मेरे हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव नहीं कह सकते, बट कोरोना के पूरे सिम्टम्स आ गए। तो उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा आप ध्यान तो करते ही हो, बस ध्यान में डूब जाओ, आप ऐसा डूब जाओ कि आपको खुद से पता चले क्या चीज़ है। और पिरामिड्स मैंने उनके चारों तरफ, कैप्सें थी मेरे पास, वो चारों तरफ मैंने उनके पिरामिड्स लगा दिए, 10 कैप्स। अच्छा, हमने उनका फीवर चेक करा, जो रात को 2-3 था वो 99 पर आ गया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्नेह गुप्ता दिल्ली से हूँ और इस ध्यान की यात्रा में मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ध्यान की यात्रा मेरी वैसे तो 2014 में शुरू हुई, जब मेरा बेटा 12th में था। मैं एक जैसे आम मदर्स चिंतित रहती हैं कि बेटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, सारे दिन इसी चिंता में, 12th के एग्ज़ाम्स हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पढ़ता नहीं है, मुझे भी यही चिंता थी। तो विदुषी जो मेरी रिलेटिव है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, बुआ जी आप ध्यान करो। उन्होंने मुझे 5 मिनट का ध्यान कराया। रियली वो अमेजिंग, इतना एक्सपीरियंस था कि मैं खुद से ऐसे लगा कि मैं ऊपर उठ रही हूँ। उसने मुझे कनेक्ट कर दिया। मैंने उसके बाद ध्यान शुरू किया, बेटे के 12th के एग्ज़ाम्स हुए और मैं उसके लिए, मेरे माइंड में उस टाइम कभी कुछ नहीं था कि मुझे अपने लिए या कुछ ऐसा ध्यान करना है। बस ये था कि मैं आधा घंटा मेडिटेशन कर लूँ और इसका बेनिफिट मेरा सारा मेरे बेटे को मिले। और उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए, उसने बहुत अच्छा अबव 90% स्कोर भी किया 12th में, मेडिकल लाइन में उसने एडमिशन भी लिया। और उसके बाद जैसे होता है कि आपको जब कोई चीज़ मिल जाती है तो आपका रिमोट बंद हो जाता है, आप ऑन ऑफ मोड पे चले जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, कभी ध्यान कर लिया कभी नहीं करा, ऑन ऑफ मोड पे चलता रहा मेरा ध्यान। लेकिन 2019 में एक मैंने आशा मैम की दिल्ली में ही प्रोग्राम हुआ था पति सर का, तो उन्होंने उसमें बताया था कि ये 40 डेज़ का भी सेशन होता है जिसमें हम बिना रुके ध्यान शुरू कर सकते हैं। मुझे लगा चलो मैं अपने आप से चैलेंज लेती हूँ और 40 डेज़ कंटिन्यूसली करती हूँ। जब मैं हाफ एन आवर ही करती थी तो, लेकिन वो 39th डे ऐसा हुआ कि मैं वो नहीं कर पाई और 40 डेज भी नहीं कर पाई। वो मेरे दोनों दिन ब्रेक हो गए और वो मेरा बीच में ही रह गया। फिर बस वही रहा। फिर मुझे 1 सितंबर 2019 की बात है, उससे 2 दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि पति सर का ऋषिकेश में जो प्रोग्राम हो रहा है ध्यान कुंभ, उसमें मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे से तो अभी आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता और वहाँ सुबह पति सर के साथ 5 से 8 ध्यान होता है, तो मैं कैसे बैठूँगी। और 5 से 8 के ध्यान के चक्कर में मैंने 1 सितंबर 2019 को ध्यान शुरू करा। 1 घंटे का चैलेंज अपने आप से लिया, जो मेरा 10 अक्टूबर को समाप्त हुआ और 11 अक्टूबर को पत्री सर का वो प्रोग्राम था। वहाँ जब मैं गई, मेरे जीवन में जैसे कहते हैं ना एक चेंज आ गया, बिल्कुल चेंज। हस्बैंड ने भी आकर मुझे ऐसे बोला कि तुम्हारे में काफ़ी चेंज लग रहा है और तुम इसमें आगे बढ़ो। तो बस और क्या था, एक पत्नी को क्या चाहिए, ग्रीन सिग्नल मिल गया पति की तरफ से और मैंने आगे ध्यान करना शुरू करा। अब नेक्स्ट चैलेंज मैंने 2 आवर्स का लिया, सीधा 2 आवर्स का, कि जब मैंने 1 आवर कर लिया तो मैं 2 आवर्स करती हूँ। सेकंड चैलेंज जब 2 आवर्स का मैंने लिया तो उसमें मेरे साथ बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए। मुझे रियलाइज़ हुआ, खुद की गलतियाँ रियलाइज़ होने लगी कि मैं कहाँ गलत हूँ। मुझे ये पता चला, हमेशा मैं देवरानी जेठानी, सभी को मालूम है कि घर में चलता है, हमेशा अपनी देवरानी में, जेठानी में या दूसरों में मैं कमियां निकालती रहती थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरी ही कमी है, मैं ही अपनी ईगो में रहती हूँ या मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं दूसरों में देखती हूँ। मुझे इस चीज़ का एहसास होने लगा कि ये कमियां मेरे अंदर हैं। मैंने उनके ऊपर बैठकर काम शुरू किया कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। ध्यान से मेरे अंदर अवेयरनेस आने लगी और उससे पहले मेरे को माइग्रेन पेन बहुत ज़्यादा रहता था, इतना कि मैं इंजेक्शंस तक लेती थी। और वो ध्यान के बाद 6 महीने ऐसे हो गया कि जैसे माइग्रेन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। उसका भी मुझे एहसास हुआ कि माइग्रेन ये मेरी ही उपज है, जो मैंने ही उपजाया, जिसका मुझे एहसास हुआ। फिर जब मैं वहाँ से आई, सेकंड चैलेंज मेरा चल रहा था
सडनली मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो थे, नेबर्स वगैरह, उनको मैंने बताया कि हमारे नेबरहुड में एक पेड सेशन कराती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा मैं तो फ्री में कराऊंगी, आप मेरे घर आओ, बस मेडिटेशन का सेशन करके देखो, आप हाफ एन आवर बैठना, बस इससे ज़्यादा नहीं, आप देखो। तो मैंने एवरी थर्सडे अपने घर में ग्रुप मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया सेकंड चैलेंज के बाद, अक्टूबर में, दिवाली के आसपास। फिर वो हर थर्सडे मेरा चलता रहा, कभी 10 लोग, कभी 5 लोग, कभी 12 लोग, ऐसे वो चलता रहा। फिर मैंने थर्ड चैलेंज लिया 3 आवर्स का। जब तक 3 आवर्स मेरे कंप्लीट हुए, मैंने एक बुक स्टार्ट कर चुकी थी, यू कैन हील योर लाइफ। उसके साथ मैंने प्रैक्टिकली वर्क किया, अफर्मेशंस, फॉरगिवनेस, इतना ज़्यादा मैंने किया कि मुझे पता चला कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी अभी तक, क्या क्या मेरे जीवन में चल रहा था। पत्री सर, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, पत्री सर से मेरी जूम पर मुलाकात हुई। सर को मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। तो सर से मैंने कहा, सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बायोग्राफी लिखनी चाहिए। सर बोले, लेकिन सर मेरी पढ़ेगा कौन? सर ने मुझे बोला, नहीं नहीं लिखो, मैं पढ़ूंगा तुम्हारी। तो मैंने उसे लिखना भी शुरू करा। अच्छा, लिखने से क्या हुआ, मुझे और ज़्यादा अपने अंदर पता चला कि मेरे अंदर शायद लव की भी कमी रही, सेल्फ लव की, जो मुझे अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रही थी। वो लिखने से मुझे पता चला कि ये कमी भी मेरी लाइफ में है, जिसे मैंने जो मेरे रिलेटिव्स थे या जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, क्योंकि अनवांटेड चाइल्ड ऐसा कह सकते हैं कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी और मैं सबसे छोटी। भाइयों के लिए मैं बच्चा बन के रह गई, भतीजा भतीजियों के साथ पलते हुए मैं बुआ बन के रह गई। तो ये गैप जो था मेरे मन में हमेशा मुझे खटकता था कि मैं भैयाओं के साथ बच्चा बन जाती हूँ, भतीजा भतीजियों के साथ एक जनरेशन गैप आ जाता है। तो मैं क्यों हुई, पापा मम्मी ने मुझे क्यों किया, मतलब नहीं करना चाहिए था, शायद ऐसा मुझे फील होने लगा था। लेकिन जब मैंने ध्यान किया और ये सब मुझे पता चला, तो मुझे पता चला कि ये मेरा ही पाथ था, मैंने ही डिज़ाइन किया था। जब मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई हूँ, तो मुझे जो एक्सपीरियंस लाइफ के लेने थे वो मैंने लिए। और इस बीच में मेरे बेटे और मेरी बॉन्डिंग ऐसी हो गई जैसे एक ट्रांसपेरेंट गिलास होता है। मैंने उसे तुम करके बोलना शुरू किया। मुझे लगता था कि हम जब बच्चों को खुद से रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमें कैसे रिस्पेक्ट देंगे। उसे बहुत अटपटा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे तुम आप करके बोला। बोले, मम्मी आप क्या कर रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कहा, बेटा नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो तुम मुझे कैसे दोगे। वो उसके ये पल ऐसा था कि शायद मम्मी ने आज क्या बोल दिया। और उसके बाद हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि आज हम एक फ्रेंड से भी ज़्यादा इतने क्लोज हैं, हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, इतने हम खुलकर बातें कर पाते हैं। एक यंगस्टर बॉय के साथ, मेरा बेटा 23 इयर्स का है, और इसके साथ मेरे रिलेशन आज ऐसे हैं कि एक फ्रेंड के साथ भी मैं क्या बात करूंगी जो मैं उसके साथ बात कर पाती हूँ। इतनी क्लोज बॉन्डिंग है हमारी। वो मुझे इतना गाइड करता है कि हर जगह मुझे एक गुरु की तरह मुझे रास्ता भी बताता है। जबकि वो मेडिटेटर नहीं है, ऑफ ऑन मोड पे करता है, लेकिन वो मुझे रास्ता ज़रूर बताता है। और उसके व्यूज़ जो मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर। हस्बैंड भी करते हैं मेडिटेशन, बट वो भी ऑन ऑफ मोड पे करते हैं। फिर लॉकडाउन पीरियड में मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। मेरे हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव नहीं कह सकते, बट कोरोना के पूरे सिम्टम्स आ गए और उनकी ये कंडीशन हो गई कि ना कोई हॉस्पिटल एडमिट और ना कोई टेस्ट, और 3 से 4 उनका फीवर, क्रोनिक, इतनी खांसी, कफ कि मतलब मैं और मेरा बेटा और हमारे पास कोई नहीं कि हम करें तो अब क्या करें। कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही, क्या करें। इवन मुझे रोना भी आ गया कि हमारे पास कोई पाथ नहीं नज़र आ रहा। फिर मैं ध्यान में बैठी 10 मिनट। मैंने अपने पत्री सर को कॉल किया। मैंने कहा, सर प्लीज़, मैं घबरा नहीं रही, बस मुझे रास्ता बता दो आप कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी लर्निंग है, मैं बिल्कुल इस पर चलूँगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, और उसी टाइम मेरे बेटे का कि सीनियर फ्रेंड का फ़ोन आ गया, क्योंकि वो डॉक्टरेट कर रहा है, कि कशिश आप ना अपने पापा को मंडे को हॉस्पिटल लेकर आओ, हमारे कॉलेज में ही अपने में जिसमें हम कर रहे हैं उसमें हम उनको एडमिट कराएंगे, और उनका इतने मंडे को आप टेस्ट करा लो। ये बात ख़त्म हुई और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास आई। मैं कहा, अब आपके पास, ये सैटरडे का डे था, सैटरडे और संडे, मैं कहा अब आपके पास 2 दिन है, या तो आप जी लो या आप जो होना है वो मंडे को ही होगा। तो उन्होंने कहा क्या करना है। मैंने कहा आप ध्यान तो करते ही हो, बस ध्यान में डूब जाओ, आप ऐसा डूब जाओ कि आपको खुद से पता चले क्या चीज़ है। उन्होंने इतना मेडिटेशन किया लेटे लेटे, और पिरामिड्स मैंने उनके चारों तरफ, कैप्सें थी मेरे पास, वो चारों तरफ मैंने
उनके पिरामिड्स लगा दिए 10 कैप्स। उनको इतना एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जैसे भगवान शिव ने खुद उन्हें धक्का दे के भगाया कि जा यहाँ से जा तू। और वो पूरे पसीने पसीने तर सुबह 6 बजे मैं जैसे उनके पास बैठ गई संडे को, उन्होंने कहा, मेरा घर का नाम जैसे पूजा है, तो उन्होंने मुझे बोला, पूजा मुझे तो भगवान शिव ने वापस भेज दिया और मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ है और मैं पूरा पानी पानी हो रहा हूँ। ये बात उन्होंने जब कही और मैं मतलब हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हमारी आंखों से पानी बहने लगा। हमने यही बोला कि अच्छा, हमने उनका फीवर चेक करा, जो रात को 2-3 था वो 99 पर आ गया। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ उन्हें। फिर वो नॉन वेजिटेरियन थे, मेरे घर में सिर्फ मैं ही वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन थे, बेटा भी है। तो उनको खुद से लगा कि मैं आज से नॉन वेज नहीं खाऊंगा। मैं कहा क्यों? कह रहे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जीव हत्या करते हैं और हमें उनको मार के नहीं खाना चाहिए। उन्होंने अपना एक छोटा सा वीडियो भी मेरे से रिकॉर्ड करवाया कि मेरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर दूँ। और उसके बाद उन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया, प्योर वेजिटेरियन वो बन गए। अगले दिन संडे की सैटरडे के बाद मंडे को वो 99% ठीक थे, उनको कोई फीवर नहीं था, बस कफ था और थोड़ी चेस्ट में कंजेक्शन थी। तो हमने लेकिन टेस्ट बुक कर दिया था 5500 का, उन्हें बुलाया, टेस्ट हुआ, हमें पता था वो नेगेटिव आएगा और उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। सिर्फ मेडिसिन, जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, और ध्यान से वो उस कोरोना पॉजिटिव जो सिम्टम्स थे उससे वो पूरे नेगेटिव हुए। और उनका जो वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनना, शायद उनकी लाइफ में ये लेसन था कि उनको एक लेसन मिलना था, सबक मिलना था कि वो नॉन वेज से वेजिटेरियन कैसे बनेंगे। तो ये पाथ उन्हें मिला। इसने मेरे जीवन में और चेंज कर दिया कि हर चीज़ का इतना सही अडिक वो है कि हमें 1 मिनट में हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे जीवन में इतना चेंज आ जाता है। मैंने अपने जीवन में बहुत चेंज देखा। हर कोई मुझे बोलने लगा कि तुम्हारे में बहुत चेंज आता है, तुम्हारे में बहुत ठहराव आ गया। पहले मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, गुस्सा करती थी, बहुत जल्दी गुस्सा होती थी, फट 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 करके बोलने लग जाती थी। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ होता था और मैं सॉरी भी बोलती थी बहुत जल्दी। लव की कमी नहीं थी, लव में बहुत ज़्यादा सबके लिए कोऑपरेटिव थी, काम करती थी, बहुत ज़्यादा सबके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। लेकिन वो अब और ज़्यादा निखर गया। एक शायद वहाँ एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई कि सामने वाला हमें देगा, सिर्फ गिविंग का रह गया। और मैंने देखा जो हम देते हैं वो हमें मिल जाता है, कहीं ना कहीं किसी रूप में ज़रूर मिलता है। फिर लॉकडाउन के पीरियड में जैसे सेशंस ऑनलाइन चल रहे थे, वो सेशंस भी चल रहे थे। तो डॉक्टर जीके का पता, हमें सडनली कोई ग्रुप ज्वाइन हो गया जिसमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स थी और हमने वो ज्वाइन कर लिया। अब वो ज्वाइन करने के बाद अभी तो यही नहीं पता चला कि स्पिरिचुअल टैबलेट है क्या। बस ये लगा यार थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो भी टैबलेट खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, और तो स्पिरिचुअल टैबलेट है, नुकसान ही नहीं करेंगी। पता चला ये टैबलेट ऐसी टैबलेट्स हैं जो आपको अवेयर करके, आप ही को चेंज करके अपने पैटर्न को और आपके जीवन में चेंज लाती हैं। वो टैबलेट का हमने कोर्स किया। उसके बाद सर्विस और ज़्यादा बढ़ गई। मेरा शाम को सेशन चलता है, मस्ती की पाठशाला जिसका हमने नाम रखा हुआ है, 4:30 to 5:30। और सर्विस वर्चुअल ऑफिस भी मैंने मॉर्निंग में स्पिरिचुअल टैबलेट का जैसे ज्वाइन किया हुआ है जीके के, डॉक्टर जीके के साथ। उसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं जो दुखी हैं अपने जीवन में किसी भी रूप में। तो बस यही रहता है यार, जो खुशियाँ हमें मिली है ना वो सबको मिले, बस एक एक को ध्यानी बनाना है। कबूल नगर में, शाहदरा में हमने बहुत लोगों को कनेक्ट किया जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। और मुझे एक और थोड़ी प्रॉब्लम थी फिज़िकली, जैसे मैं कहीं भी जाती थी, नज़र लगने का मुझे बहुत ज़्यादा वहम था कि नज़र लग जाएगी मुझे। ये मेरा पैटर्न चेंज हुआ कि ये हमारी माइंड वेव्स हैं, ये हमारा थॉट पैटर्न है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि सफरिंग इज़ ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस है। ये मुझे पता चला ध्यान में आने के बाद कि हर चीज़ के रचयिता हम ही हैं और कोई है ही नहीं। तो इस पैटर्न में भी हमारे जीवन में बहुत चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज। मुझे पाइल्स रहता था, पाइल्स भी उस टाइम क्योर हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं हुई बिना कुछ करे। इतनी सारी चीज़ें मेरे जीवन में हुई, सबके साथ रिलेशन बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और हमेशा पॉजिटिव। कुछ भी लर्निंग ऐसा नहीं है आपके जीवन में लर्निंग नहीं आएगी, आप मेडिटेटर बन गए, बट आपका देखने का नज़रिया बन गया। पहले वो सफरिंग्स थी, अब वो लर्निंग है। ये सब्जेक्ट चेंज हो गया कि आपके जीवन में जो दुख थे वो अब आपके जीवन के पार्ट है, लेसन्स है। तो ये
मेडिटेशन ही आपको सिखाता है, कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती। जो वहम था वो ख़त्म हो गया, पूजा पाठ का कंसेप्ट जो था वो ख़त्म हो गया। बस मुझे ये लगा कि जो हम जल्दी उठकर लगता है कि आज हम ध्यान नहीं करें ना, तो ऐसा लगता है कुछ खाया पिया नहीं है। ध्यान ऐसा हो गया कि ज़रूर खाना है, चाहे खाना खाएं नहीं खाएं, ध्यान जरूर लेना है, ध्यान जरूर करना है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप सब जो भी इस वीडियो को देखें ज़रूर ध्यान में आएँ, ध्यान के अनुभव सुनें और ध्यान से आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच।